वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो आज हम लेट हो गए हैं। गीता माता की कृपा से आज हम लोग छठे अध्याय का 33 और 34 श्लोक का चर्चा यहाँ पे करेंगे। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। त्वामेवाहु परमेजं निधानं सर्वसम्पदां त्वया नाथेन देवी सर्वापदभ्यो भयं नहि। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियसि मे। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं तवा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच मोक्षयिष्यामि मा शुच। श्री कृष्ण शरणं। श्री भक्तवाच अर्जुन जी का 2 श्लोक है, 2 प्रश्न हुआ श्री कृष्ण से। योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः सामयेन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वा स्थितिं स्थिरां। चञ्चलं हि मनः कृष्ण परमार्थि बलवदृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। चूंकि योग के बारे में भगवान बता रहे हैं, योग से ध्यान से स्वरूप की जानकारी, और जो आत्मा परमात्मा हमारे अंदर है वो सारे ब्रह्मांड के सारे जीवों में इसको अनुभव करना। आत्मोपन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन सुखम वा वा दुखम स योगी परमो मत। अपना ही विस्तार समस्त ब्रह्मांड में देखना, अपना ही सुख का अनुभव करना। आत्मा परमात्मा में लीन हो गया और परमात्मा तो सर्वत्र है ही। अब अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि प्रभु ये जो आप योग बता रहे हैं और अपने स्वरूप की जानकारी के लिए, ये मन तो बड़ा चंचल है, अस्थिर है, ये लगे तब ना लगता ही नहीं है, एक जगह ठहरता ही नहीं। और जब मन ठहरेगा ही नहीं तो फिर ध्यान कैसे होगा? और जब ध्यान ही एकाग्र नहीं होगा तो अपना स्वरूप की जानकारी कैसे होगी? योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन। आप बोल रहे हैं कि एकदम साम्य अवस्था में आकर अपने स्वरूप का ध्यान करना है, समभाव में आना है, बिल्कुल ही उठा पटक से अपने मन को बचाना है। भगवान ने उदाहरण दिए, यथा दीपो निवातस्तो निंगते सुपमा स्मृता तस्य। मतलब जहाँ कोई हवा न हो, दीप जल रहा हो तो लौ बिल्कुल स्थिर है। ऐसी अवस्था योगियों की होती है। अर्जुन कह रहे मेरा मन तो एक पल भी स्थिर नहीं होता है। ये तस्याम न पश्यामि चंचल तो स्थिर स्थिर। हमारी स्थिति तो बड़ा प्रभु डमाडोल है। तो अर्जुन तो भगवान के परम भक्त और एक तरह से सिद्ध पुरुष है। वो हम सांसारिक साधकों के लिए, आम जनों के लिए प्रश्न पूछ रहे हैं कि हमारा मन भगवान में कैसे लगे। जब मन स्थिर ही नहीं है तो फिर वो एक जगह कैसे जाकर टिकेगा?
चंचलम ही मनः कृष्ण कर्माथि बलवदृढ़ तस्याहम निग्रमणे वायुरिवर्ष दुष्करम। ये मन इतना चंचल है प्रभु कि इसको बस में करना, वायु को बस में करना, सिर्फ अंदर वाला वायु समझ सकते हो, बाहर वाला भी। तो ये दोनों ही अवस्था में जब मन स्थिर नहीं है और हमारा जो चैतन्य स्वरूप है उससे हम परिचित भी नहीं है, उसका मन को स्वाद भी अभी नहीं लगा है, तो कैसे टिकेगा वहां पे? वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। सबके साथ 99.9% व्यक्ति की समस्या है कि हमारा मन स्थिर ही नहीं रहता है। विद्यार्थी कहता है पढ़ने बैठते तो मन नहीं स्थिर है, ध्यान लगाने वाला साधक कहता है ध्यान नहीं लगता है, पूजा करते समय पूजा करने वाला कहता है मन भागता है, सबका मन भाग रहा है। आगे भगवान समझाएंगे, लेकिन इस प्रश्न में ही जवाब भी छिपा हुआ है। चंचला भी मन है कृष्ण परमाथि बल दृढ़, परमाथि बल वर्ण। ये प्रमथन स्वभाव वाले है, क्योंकि इंद्रिय जो है ना वो इतना स्ट्रांग है कि मन को खींचते रहता है। यहाँ थोड़ा सा विचार करना चाहिए कि जो मन इतना शक्तिशाली है, पहला बात इसे श्लोक से स्पष्ट कर रहा है। पहला श्लोक में हम लोग देखेंगे साम्य न मधुसूदन, योग की सिद्धि के लिए साम चाहिए। आज हमको इसलिए नजर नहीं आ रहा कि मन चंचल है, और यहाँ पे दूसरा बात वो आ रहा उठ के कि मन बहुत शक्तिशाली है। तो अब सोचना है कि हमारे पास इतना शक्तिशाली चीज है, ठीक है, जैसे किसी से गाड़ी है, कोई ट्रेन चला रहा है, कोई वायुयान उड़ा रहा है, कोई कार चला रहा है, उसमें शक्तिशाली इंजन है और स्पीड भी है, तो कंट्रोल होता है कि नहीं होता है? ऐसी शरीर का इंजन है मन, शरीर का जो संचालन हो रहा है, जिसके बदौलत वो मन है, तो है तो बहुत शक्तिशाली, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो जैसे इंसान बड़े बड़े वाहनों को कंट्रोल किए, बड़े बड़े ट्रेन का, बड़े बड़े जहाजों का, रंग बिरंग के हजारों रंग के वाहनों का, घोड़ा का, हाथी का, शेर का भी, ऐसी मन को भी बस में किया जा सकता है। पहले समझ आना चाहिए कैसे। तो अब ये देखना है कि मन जाता कहाँ है। तस्या हम निग्रमणे वायु निवस, वायु को भी लोग रोक लेता है, वायु को भी सिद्ध करता है, अंदर के वायु को प्राणायाम से, और बाहर के वायु को दीवार उठाकर रूम में बंद कर, यानी ओट लगाकर। तो हम सबको समझना चाहिए, कल भगवान जवाब देंगे तो हम सुनेंगे हमसे भी, लेकिन यहाँ पे चीज स्पष्ट समझ लेना चाहिए सभी को। सबको सोचना चाहिए मेरा मन जाता कहाँ है। सबका मन अलग जाता है। किसी को मिठाई प्रिय तो मिठाई के भाग रहा है, काम ही नारी पियारी जिमी लोभी के प्रिय जीव नाम तिमिर गुनाथ निरंतर प्रिय लाग हो मुझा। तुलसीदास जी कह रहे कि कामी पुरुष का मन स्त्री की ओर भागते रहता है, हमेशा भागता है जब भी मौका मिला। कामी का मन स्त्री की ओर, लोभी का मन धन की ओर, मिठाई का प्रेमी का मन मिठाई की ओर, निंदक का मन निंदा करने में, झगड़ा कराने में, पद लिप्सा में लिप्त आदमी अपने पद के लिए मरता है। जिसका जहां आसक्ति वही न बन जाता है। आसक्ति का कारण क्या है? वो उसे श्रेष्ठ समझता है। अब जिस पुरुष को लगता है उसकी नारी बहुत सुंदर और सुख देने वाली, तो समझ जाएगा वहां पे। जिस पुरुष को लगता है कि धन में सब सुख, धन के पास जाएगा। जिस विद्यार्थी को लगता है पढ़ने में भी सुख, पढ़ने में लगाएगा, और जिसको नहीं समझ आता तो टीवी में मन लगाएगा और बहुत कुछ करेगा, लटा पटा मन लगाएगा। तो हमारा मन लगता तो है, कहाँ लगता है? जहां उसे रस मिलता है, जहां उसे सुख मिलता है, जहां उसे जाने की प्रवृत्ति हो गई है। उल्टा नहीं जाएगा। ऐसा नहीं जिसको धन का प्रेमी है तो उसका मन जो है ना दूसरे जगह नहीं जाएगा, जब जाएगा घूम फिर के धन क्यों जाएगा। तो इस प्रश्न से एक चीज तो है कि यह प्रमथन स्वभाव वाला है, मतलब जो बहुत ही ताकतवर है, जैसे भैंसा होता है प्रमथन वाला, रस्सी से बांध से, तो वो वहीं पर गोल गोल घूमेगा, तोड़ने के लिए हिचाड़ कर देगा, कीचड़ कर देगा।
ऐसे ही अगर मन को आप रोकने लगे तो कलह, क्लेश, द्वेष, टेंशन, निराशा, रोने गाने लगेगा। किसी को अकेले में रूम में बंद करेगा, शांत रहो कहीं नहीं जाना, तो क्या करता है वही जो है रुआसा छल करने लगेगा, रोने का नाटक। लेकिन इस चीज को सबको समझना है कि हमारा मन वहीं लगता है, हमारा मन वहीं जाता है जहां इसको रस मिलता है। अब किसी व्यक्ति को रसगुल्ला से बड़ी प्रेम है, वो रसगुल्ला उसके हाथ में दे दे, रसगुल्ला उठाए खाने के लिए। अब उसे यह जानकारी हो जाए कि इसे रसगुल्ला में जहर मिला है, तो खाएगा? नहीं खाएगा। कोई व्यक्ति जो है पानी में स्नान करने जा रहा है, उसको पता है इसमें डूब जाएंगे, मर जाएंगे, तो डूबेगा? उतरेगा नहीं। जिसको नहीं पता देखिए वो पेपर में डूब जा रहा है। जिसको पता है कि बिजली का तार छुएंगे तो हमको करंट मार देगा, मर जाएंगे, वो छुएगा? कितना भी जोर से भूख लगा हुआ सामने एकदम गर्म लहकता हुआ पदार्थ मुंह में डालेगा? नहीं। यानी जब ये समझ में आ जाए कि यह चीज जो बाहर से इतना रमणीक है, इतना सुंदर प्रतीत हो रहा, वो अंदर से खतरनाक है। अनित्यम सुखम लोकमिमं प्राप्य भयस्व मां, जो बाहर से सुंदर लड्डू और मिष्ठान नजर आ रहा है लेकिन अंदर से इसमें जहर भरा हुआ है। यही संस्प्रजा भोगा दुखियों ने ये बते आदंत बनता कौनते अनत्य सूरंते बुद्धा। भगवान कहते जो सुख दे रहा है विषय, ये आदंत बंत है, नश्वर है, और इसका परिणाम दुख पैदा होगा। भोग का परिणाम रोग होता है, योग का परिणाम प्रभु से संजोग होता है, निरोग होता है। तो हमें इस चीज को समझना है। अर्जुन जी को भगवान इसके पहले भी हाला बोले थे, ये तो निसरति मन संचल स्त्रंतर तो नियमित आत्मने। इसी के पहले 25वां श्लोक 6ठे अध्याय में, जहां जहां तेरा मन चंचल जाता उठा के लिया, क्योंकि अभी उसको वहां रस मिला, यहाँ लगा, और जब धीरे धीरे तेरे अंदर में वो आनंद आने लगेगा, वो सुख एवं श्रात मानव योगी इंगत मानस, जुटते जुटते योगी जो अपने अंदर को सुख अनुभव करेगा, सुख संस्पर्शम अत्यंतम सुखम स्मृति, तो आनंद आने लगेगा और उस परम जो आत्यंतिक सुख है परम ब्रह्म के साथ जुड़ जाएगा, तो कहीं जाएगा ही नहीं, फिर हिलेगा भी नहीं। यम लुध्वा चापलम लाभम नाधिकंतता इसमें न दुख न गुना पे विचार लेते, फिर कितना भी बड़ा संसारिक सुख है वो हिलेगा नहीं। भारी से भारी पहाड़ जैसा भी दुख आ जाए वो वहां से हिलेगा नहीं, यह अवस्था आ जाता है। तो जब तक वो अवस्था हम सबको प्राप्त न हो जाए, एक विद्यार्थी को देखिए ना, जब उसे रस मिलने लगा तो देखिए पढ़ने का, जब उसे पता लग गया कि इस पढ़ाई के बदौलत हम क्या कितना बड़ा पद और क्या नहीं से हासिल कर सकते, सब कुछ हासिल कर सकते, तो उसका स्पीड देखिए। जब तक उसे लगता है बोझ है, फालतू है, कौन बना दिया, पढ़ने से क्या होगा, तब तक वो उस पढ़ाई उसके लिए बोझ है, एकदम अरुचिकर है, टेंशन देने वाला है। और रुचि जगह वह आनंद आ रहा, डूबा हुआ है एकदम पेज में, पुस्तकों में, एक एक अक्षर में आनंद ले रहा है। ऐसे ही किसी व्यक्ति को करेला से चिढ़ है, डॉक्टर कह दिया आपको डायबिटीज है, करेला खाइए तभी ठीक करेगा, देखिए रस ले रहा। कोई व्यक्ति को इंजेक्शन से प्रॉब्लम है, बहुत आदमी डरता है, और जब कोरोना का डर है तो हर आदमी दौड़ दौड़ के इंजेक्शन ले रहा है, टीका लगवा रहा है, बड़ा लग गया, बड़ा आनंद आ रहा है। क्यों? उसको पता है यहाँ तो कष्ट छोटा लेकिन बचाव बड़ा हो सकता है। तो ऐसे ही संसार सागर से तरने के लिए हमें संसारिक जो विषय सुख है, जो हमें दुख देने वाला, इसको समझना है, और परमात्मा का ध्यान सुख देने वाला इसे समझकर ध्यान करना है। तो इसका जवाब तो आगे पाएंगे ही, लेकिन हम लोग अर्जुन जी के इस प्रश्न का हम लोग भी सपोर्ट करते हैं कि वास्तव में मन को एक स्थान पर केंद्रित करना कठिन कार्य है, लेकिन असंभव नहीं है। भगवान अगला साल में प्रश्न के इसके जवाब में बोलेंगे कि हाँ चंचल है, चंचलम दिए असंशय महाबाहो मनो दुर्गम चलम अभ्यास न तो कौनते वैराग्य न चक्र। हाँ अर्जुन है, लेकिन कौन कहता है कि बस नहीं होगा? कैसे होगा? अभ्यास और बार बार वैराग से दुष्पर। हम लोग कल डिटेल्स में देखेंगे। कोई काम सबको समझना चाहिए, दुनिया में कोई भी काम एक तरह से उसको कला बोले हो, सब काम कला है। रोटी बनाना कला है, गाड़ी चलाना कला है, तैरना कला है, हारमोनियम बजाना कला है, पढ़ना कला है, पढ़ाना कला है, घूमना कला है, दौड़ना कला है। तो अगर उसका अभ्यास है तो उसके लिए सहज है, नहीं अभ्यास है
नहीं, कला से कलाकार बनता है, कला दिखाए, कलाकार, हीरो, एक्टर, एक्सपर्ट है वो। एक आदमी स्टेज पर जाते थर थर कांपने लगा, और एक आदमी जाकर सहज में हर तरह का रोल करता है, लोग उसको कलाकार, महान कलाकार कहता है, आदर देता है। तो वैसे ही हर चीज एक कला है। मन को एक जगह एक पर केंद्रित करना, मन को कहीं अपने अंदर लगाना है, किसी काम में लगाना भी कला है। धीरे धीरे लगेगा, इसको सीखना है। तो स्वयं वह कहते कर से कर्म करो विधिनाना, मंदरा खो जहाँ कृपा निधान। अब जो काम हो सकता है उसी को तो संत चर्चा करते हैं, यानी मन को लगाना संभव है, मन को एक जगह पर लगाना, मन को एक जगह पर केंद्रित करना संभव है, सहज है। बस अभ्यास की आवश्यकता है, प्रयास की आवश्यकता है, निरंतर लगे रहने की आवश्यकता है, भगवान से प्रार्थना करने की आवश्यकता है, भगवान से शक्ति भक्ति मांगने की आवश्यकता है। मन तो लगेगा ही लगेगा, प्रयास नहीं छोड़े, लगे रहे। हरि से लाग रहूं रे भाई, तेरी बनत बनत बनी जाए। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। दो लाइन गुनगुना लेते हैं। हे राम हे राम हे श्याम हे श्याम, जग में सचो तेरू नाम, जग में सचो तेरू नाम। हे राम हे राम हे श्याम हे श्याम। तू ही माता तू ही पिता है, तू ही माता तू ही पिता है, तू ही तो है राधा का श्याम, तू ही तो है राधा का श्याम। हे राम हे राम हे श्याम हे श्याम। तो अंतर्यामी सबका स्वामी, तो अंतर्यामी सबका स्वामी। तेरे चरणों में चारों धाम, तेरे चरणों में चारों धाम। हे राम हे राम हे श्याम हे श्याम। तू ही बिगाड़े तू ही सवारी, तू ही बिगाड़े तू ही सवारी। इस जग के सारे काम, इस जग के सारे काम। हे राम हे श्याम हे श्याम। तू जगदाता विश्व विधाता, तू जगदाता विश्व विधाता। तू ही सुबह तू ही शाम, तू ही सुबह तू ही शाम। हे राम हे श्याम हे श्याम। जग में सचो तेरू नाम, जग में सचो तेरू नाम। हे राम हे श्याम हे श्याम। तो हम सबको समझना है, सब उनकी लीला है। या देखने से मन का अहंकार ढीला होगा, मन लगेगा। एक उपाय है, आगे भगवान बताएंगे। जहां जहां मन जाए, पीछू बताए थे, वहीं ईश्वर की लीला देखे। तो ऐसा करने से लगेगा। और वास्तव में सब प्रभु की लीला है। बनाने वाला वो, बिगाड़ने वाला वो, जन्म देने वाला वो, वापस रिटर्न कराने वाला वो, सब उनकी लीला है। इस लीला को देखते रहना है, देखते देखते उनकी लीला में खो जाना है। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री कृष्ण।